बच्चों, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। लास्ट टर्न पे जो आपका वीडियो था वो था यूजेस ऑफ वाटर, एंड ये आपका डायग्राम था वाटर साइकिल के पूरे। ये हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस भी किया था। ओके, अब आपका है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब वाटर जो हमारे पास अवेलेबल होता है, जो इकट्ठा होता है, वो उसके सोर्सेज क्या क्या है। सबसे पहला आपका रेन है, बारिश। ये आपको इसमें लिखा है द रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर आवर अर्थ। द वाटर इवापोरेट फ्रॉम द वाटर बॉडीज फॉल्स बैक इनटू द फॉर्म ऑफ द रेन। आपको पता है जो हमारी जो मेन वाटर सोर्स होता है वो बारिश का पानी होता है। बारिश का पानी अर्थ पे पड़ता है और इवापोरेट होके वापस फिर से जो हमारे वो वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे ओशियंस हैं, लेक्स हैं, आपको पता है वहाँ से पानी इवापोरेट होता है और क्लाउड्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे गिरने लगता है। ठीक है, स्नो के फॉर्म में और रेन के फॉर्म में। हमारे यहाँ रेन के फॉर्म में गिरता है, जब वो हिमालय से के थ्रू होते हुए पानी गिरता है तो वो स्नो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस रेन फीड्स ऑल वाटर बॉडीज सच एज ग्लेशियर्स, रिवर्स एंड ओशियंस एंड स्नो। ये जो बारिश का पानी होता है, पानी पहले इवापोरेट होके ऊपर गया, ऊपर से होके फिर से नीचे गिरा, फिर जब नीचे ये पानी गिर रहा है तो फिर से जो चीज़ें भाप बन के ऊपर चली गई हैं गैसेस फॉर्म में, उनको फिर से फुलफ़िल कर देता है। ये प्रोसेस आपकी हमारे एटमॉस्फेयर में कंटिन्यू होता रहता है, बार बार रिपीट होता रहता है। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड फॉर फार्मिंग कम्स फ्रॉम द रेन। हमारे देश में जो अधिकतर पानी का जो अमाउंट होता है वो एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली होता है, जो कि रेन से ही हमको मिलता है। फिर आपका है रिवर्स एंड लेक्स। दीज आर फेड बाय द वाटर कमिंग फ्रॉम द ग्लेशियर्स। जो ग्लेशियर से पानी आते हैं मेल्ट होके, वो इसके थ्रू हमको ये पानी मिलता है और रेन के द्वारा। मोस्ट ऑफ द वाटर फॉर डोमेस्टिक यूजेस कम्स फ्रॉम द रिवर्स एंड लेक्स। जो पानी हमको अक्सर डोमेस्टिक यूज एंड घरेलू यूज़ के लिए मिलता है वो रिवर और लेक्स के थ्रू मिलता है। इन सम एरियाज ऑफ इंडिया रेन वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर इरीगेशन। इंडिया के कुछ हिस्सों में, कुछ पार्ट में, कुछ क्या लगभग सभी जगह पे जो एग्रीकल्चर इरीगेशन मतलब सिंचाई के लिए हम रेन वाटर का ही यूज़ करते हैं। फिर आपका है सी, ओशियंस वाटर इज सॉल्टी। आपको पता है समुद्र का पानी वो नमकीन होता है, सॉल्टी होता है। इट कैन नॉट बी यूज फॉर डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल यूज़। इसको हम डोमेस्टिक यूज़ या इंडस्ट्रियल यूज़ के यूज़ नहीं कर सकते। हाउएवर इन सम कंट्रीज़, बट कुछ देश में एक प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं डिसैलिनेशन। ठीक है, जैसे आपने फिल्ट्रेशन सुना है, फिल्ट्रेट सुना है, सेडिमेंटेशन होता है, डेक्टिनेशन होता है। ऐसे ही कुछ कंट्री में डिसैलिनेशन नाम की एक प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू वो एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू एक डिसैलिनेशन का एक प्लांट लगाया जाता है समुद्र के अंदर, जिसके थ्रू उस पानी को पीने और डोमेस्टिक यूज़ के लिए बनाया जाता है। ठीक है, फिर आपका है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर रिफर टू द वाटर प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड एट सर्टेन डेप्थ। जो ग्राउंड वाटर होता है वो अर्थ के अंदर, ठीक है, वो एक निश्चित गहराई के अंदर होता है। द लेवल वाटर इज़ फाउंड इज़ कॉल्ड द वाटर टेबल। ये जो वाटर का जो एक लेवल होता है अर्थ के नीचे, उसी को हम बोलते हैं वाटर टेबल, जहाँ पे वो आपका हैंड पंप वगैरह लगता है। द लेयर ऑफ सैंड एंड रॉक विच कैन एब्जॉर्ब एंड होल्ड वाटर इज़ कॉल्ड एन एक्वीफायर। वो जो लेयर होती है पानी की, उसमें सैंड और रॉक्स की एक लेयर होती है जो कि पानी को एब्जॉर्व करती है और उसको बांध के रखी रहती है। ठीक है, जिससे पानी एक्स्ट्रा अमाउंट जो वाटर होता है वो बाहर निकल के ना जाए। इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या लिखा हुआ है, ये तेरे को नहीं आ रहा बेटा, एक्वीफर। ठीक है, इसको हम एक्वीफर बोलते हैं। ये आपका डायग्राम भी दिया हुआ है, इसमें सैंड्स एंड ग्रेवल्स हैं। ठीक है, स्लिटी मतलब जो मिट्टी वाला पानी होता है। ये सब जब पानी बारिश वारिश होती है ना तो ये मिट्टी अंदर से बह के फिर बाहर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपको हम नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे। देखिए फिगर 16.10, ये है वाटर टेबल। इसके जो आपके इसमें दिखाया है, जो पानी आपका सॉइल के अंदर होता है, मिट्टी के अंदर होता है, जो पानी अर्थ के नीचे, उसमें दिखाया गया है कि सॉल्टी और रॉक्स का टेबल के फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्वीफर। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे ये जो आपका दिया हुआ है इंडियाज़ एनुअल एवरेज रेनफॉल मैप।
ये जो रेनफॉल जहाँ जहाँ पे एवरेज का एवरेज निकाला गया है, कहाँ कहाँ पे एवरेज साल भर में बारिश होती है। ठीक है, ओके बाय।